बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अब्राम ग्रिगोर के साथ जंगी महल में दाखिल होता है। अब्राम को देखकर म्योदोद पूछता है तुम कौन हो? तो अब्राम कहता है मैं मलका विक्टोरिया का मशीर हूँ। तो म्योदोद पूछता है वो खुद क्यों नहीं आई और तुम्हें भेज दिया? क्या तुम जैसा फजूल आदमी मेरे सुल्तान के सामने पेश होने के काबिल है? यह सुनकर अब्राम कहता है मेरे अल्फाज मलका के अल्फाज हैं। फिर ग्रिगोर कहता है अगर अब्राम अंदर ना गया तो मैं भी नहीं जाऊंगा और यह मुआहिदा नहीं हो पाएगा। अगले मंजर में वो सब सुल्तान के सामने मौजूद होते हैं और सुल्तान पूछते हैं कौन हो तुम? तो अब्राम फिर से कहता है मैं मलका विक्टोरिया का मशीर हूँ, आपके बड़े दुश्मनों का एक हिस्सा, मगर आज यहाँ आपका दोस्त बनने के लिए आने वाला अब्राम। तो सुल्तान कहते हैं हम कभी भी तुम लोगों के दोस्त नहीं बनते, हम महज अपनी दुश्मनी को कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर देते हैं और एक बड़ी जंग के लिए तैयार होते हैं। तो ग्रिगोर कहता है हम यहाँ इसलिए नहीं है कि जंग से डरते हैं, अगर आप सलाउद्दीन के कबीले को बचाना चाहते हैं तो शराइत वाज़ेह हैं, उसका कबीला वहाँ से मुंतकिल होगा और हमारे दरमियान हमला न करने का मुआहिदा किया जाएगा। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं यहाँ तुम सलाउद्दीन के कबीले के जरिए मुआहिदा करने आए हो और सलाउद्दीन को अपने पास कैद भी कर रखा है। अगर तुम लोग सच में मुआहिदा करना चाहते हो तो सलाउद्दीन को हमारे हवाले कर दो। यह सुनकर अब्राम और ग्रिगोर चौंक जाते हैं कि इन्हें अभी तक हकीकत क्यों नहीं मालूम। इधर कबीले में अमीर अय्यूब आगे बढ़ते हैं तो बैबोरा ने रोकते हुए पूछता है अय्यूब भी खैर हो? कहाँ? तो अमीर अय्यूब कहते हैं महल में होने वाली बातचीत में मैं भी शिरकत करूंगा। इस पर बैबोरा कहता है क्या तुमने नहीं सुना कि शहजादे म्योदोद ने क्या कहा? कोई भी कबीले से बाहर नहीं जाएगा। यह सुनकर तुरानशाह उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है तुम होते कौन हो इस तरह बोलते हुए हमें हुक्म देने वाले? मगर अमीर अय्यूब तुरानशाह को रोक देते हैं और बैबोरा कहता है मैं बैबोरा, मेरी बात शहजादे म्योदोद की बात है और उनकी बात हुक्म है हुक्म। क्या करोगे तुम? क्या तुम उनकी बात को रोन दोगे? तुरानशाह फिर से आगे बढ़ने लगता है मगर अमीर अय्यूब उसे रोक देते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम जंगी महल में देखते हैं कि अब्राम सुल्तान से कह रहा होता है हमारे पास सलाउद्दीन नहीं है, वो फरार हो चुका है। मगर सुल्तान यकीन नहीं करते और कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सलाउद्दीन को भी पास रखोगे और कबीले को भी मुंतकिल करवाओगे? हाँ। जवाबन ग्रिगोर कहता है क्या इससे पहले हमने सलाउद्दीन के हमारे पास ना होने का इनकार किया जो अब करेंगे? अगर सलाउद्दीन हमारे कब्जे में होता तो इतनी बड़ी फौज को रोककर यहाँ ना आते। यह सुनकर म्योदोद सुल्तान से कहता है अगर सलाउद्दीन फरार हो गया है तो आ जाएगा, वो हो या ना हो कबीला मुंतकिल करना होगा। फिर अब्राम शराइत की कापियां निकालते हुए कहता है मुआहिदे की दस्तावेजात यहाँ हैं, आप एक मोहर के जरिए जंग को रोक सकते हैं। इसलिए में सलाउद्दीन ये भी वहाँ पहुँचते हैं और अब्राम को देखते साथी गुस्से से कहते हैं तुम किस जिसारत के साथ यहाँ आ सकते हो कुत्ते इंसान? ये कहते साथी उसकी जानिब बढ़ने लगते हैं तो म्योदोद उन्हें रोक लेता है और कहता है सुल्तान ने इजाजत दी, जान की अमान दी गई है। इस पर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं कैसी जान की अमान? इस शख्स ने बजाते खुद मुझे कैद रखा और मेरे भाई दमीर जान को मेरी आंखों के सामने मार डाला। यह सुनकर अब्राम सुल्तान से कहता है मैंने सिर्फ मुझे दिए गए हुक्म की तामील की, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ हुक्म की तामील के लिए आया हूँ। अगर आप चाहें तो हम आपको सोने का एक संदूक दे सकते हैं कैद होने के मुआवजे के तौर पर। फिर म्योदोद सलाउद्दीन यूबी से कहता है पुरस्कून हो जाओ, ये मलका विक्टोरिया का मुशीर है। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं मुशीर? हाँ, सुलेबियों के पीछे की बड़ी ताकत हो ये क्यों नहीं बताया? सुल्तान आपके सामने खड़ा ये आदमी आपकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रहा है, ये वो आदमी है जिसकी आप शुरू से ही तलाश कर रहे हैं। यह सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और अब्राम कहता है झूठ झूठ बिल्कुल झूठ, सलाउद्दीन अपने गुस्से की वजह से ऐसी बातें कर रहा है। अजीमुशान सुल्तान, क्या आपको लगता है कि एक यहूदी यूरोप से पूरी सुलेबी फौज यहाँ ला सकता है? इस पर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं अगर वो यहूदी हर किसी से पोशीदा ताकत के जरिए हुक्म चलाता है और अगर वो इस ताकत के साथ सुलेबियों समेत सबके डोरे हिलाए हुए हैं फिर क्यों नहीं हो सकता? तो ग्रिगोर पूछता है अब्राम क्या छुपा सकता है? हर चीज वाज़ेह है और कोई भी हमें अपने मातहत नहीं कर सकता। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं तुम्हारे ख्याल में ये तुम्हें वो मदद सिर्फ तुम्हारे लिए दे रहा है, बल्कि ये तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तुम लोग इसके लिए सिर्फ एक आला हो। एक दिन जब ये तुम्हारी रस्सी खींचेगा तो तुम देखोगे कि इसने क्या छुपा रखा है। अब्राम बात पलटते हुए कहता है सुल्तान अब मुआहिदा करें वरना हमारी फौज सलाउद्दीन के कबीले को तबाह बर्बाद कर देगी। तो सलाउद्दीन ये भी बुलंद आवाज से कहते हैं ये मुआहिदा नहीं होगा और मेरा कबीला भी मुंतकिल नहीं होगा। दूसरी तरफ कबीले में बैबोरा सिपाहियों से कहता है तलवारें निकाल लो और कबीले से बाहर जाने वालों को पकड़ो। अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो वो सबसे पहले हमारी तलवारों का सामना करेगा। मलिक म्योदोद मुज़ाकरात के नतीजे के साथ वापस आएंगे और तुम्हें अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए अमीर अय्यूब। ये कहते ही वो सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। इधर सुल्तान गुस्से में सलाउद्दीन यूबी से कहते हैं शहजादे सलाउद्दीन जज्बाती हरकत ना करें, हम यहाँ रियासत के मफादात के बारे में और आपके कबीले के मफाद के बारे में सोच रहे हैं। फिर म्योदोद कहता है हम अगर मदद ना करते तो तुम्हारा कबीला तबाह हो जाता। सुलेबी अभी तक मुहासरे में है, हम खून बहाने को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि खून नदियों में बहे? जवाबन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं हम अपनी जान की कीमत पर वहाँ गए थे, मरना है तो आज मरेंगे, कम से कम ये भागने से ज्यादा शर्फ की बात है। इस पर अब्राम कहता है इसके गुस्से ने इसे जंगली बना दिया है और ये तलवारों से हल चाहता है, लेकिन अक्लमंदी हर चीज को आसानी से संभाल सकती है कागज के इन दो टुकड़ों के साथ। यह सुनते साथ ही सलाउद्दीन यूबी उसे दस्तावेजात ले लेते हैं और कहते हैं तुम वो हो जिसने जाने ली और खून बहाया, तुम इस मुआहिदे के साथ एक मंसूबा तरतीब दे रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। ये कहते साथ ही वो मुआहिदा फाड़ कर अब्राम पर फेंक देते हैं। तो अब्राम कहता
है, तुमने मुआहदे का मौका गंवा दिया सलाहुद्दीन। फिर ग्रिगोर कहता है, अगर ऐसा है तो अब से खून कभी नहीं रुकेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी अबराम से कहते हैं, तुम मुझसे कोई राज छीन नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हारे सारे राज खोल दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अजीम ताकत के साथ तबाह कर दूंगा अबराम। जवाबन अबराम कहता है, तुम अपने हाथ आग में डालोगे सलाहुद्दीन, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। ये कहते साथ ही अबराम ग्रिगोर के साथ चला जाता है और सुल्तान गुस्से में सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखते हुए मिर्दौद को वहां से भेज देते हैं। इस पर मिर्दौद को बहुत गुस्सा आता है, मगर सुल्तान के हुक्म पर वो चला जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मौजूदगी में ऐसा करने की? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्या इस सब के बाद मुझे खामोश रहना चाहिए था? जवाबन सुल्तान कहते हैं, ऐसा नहीं है, आपको जवाब देना चाहिए था। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ये वो जुबान है जिसे वो समझेगा। सुल्तान कहते हैं, तुमने मेरी भी इज्जत की, उनकी नहीं। अब तुम अपने बाबा से बात नहीं कर रहे, मैं तुम्हारा सुल्तान हूँ। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, आप जो देंगे मैं खुशी से लूंगा मेरे सुल्तान, लेकिन मैं उन्हें अपने कबीले के बारे में बातचीत नहीं करने दे सकता जिसे हमने अपने खून पसीने से कायम किया था। सुल्तान पूछते हैं, क्या तुम इस तरह से अपने कबीले का दिफा करोगे गुस्से से मगलूब होकर? सलाहुद्दीन, आपने एक रास्ता चुना, आपने एक कबीले और जमीन की जिम्मेदारी ली, अब क्या होगा? आप सुलभी हमलों का मुकाबला कैसे करेंगे? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं अबराम के खुफिया झंडे को जाहिर करके उसे तबाह कर दूंगा। मैं साबित करूंगा मेरे सुल्तान, मैं अबराम के बारे में अहम मालूमात हासिल करूंगा और वो हासिल करने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो सुल्तान कहते हैं, अपने अल्फाजों को जल्द अज जल्द साबित करें। आपने मुआहदा तोड़ दिया, अब से आप सुलेबियों के बहाए गए खून के हर कतरे के जिम्मेदार हैं और आप जानते हैं कि जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। नाजरीन, फिर हम देखते हैं कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी दीवान से बाहर आते हैं तो मिर्दौद उनका रास्ता रोक लेता है और कहता है, तुम दुश्मन के मुकाबले में बाज की तरह जंगली हो गए हो, लेकिन तुमने गलत वक्त में गलत किया, तुम्हारी वजह से लड़ाई बढ़ गई, तुमने सारी जमीनें खतरे में डाल दी। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने जो करना था वो किया और अपने सुल्तान को हिसाब दिया, मैं किसी और को हिसाब नहीं दूंगा। इस पर मिर्दौद कहता है, मैंने कहा कि अगर आप मेरे उसूलों पर चले तो मैं आपका चचा बनूंगा, मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। आपको रियासत का अच्छा अमीर बनना चाहिए था और कम अज कम एक अच्छा शहजादा तो बनना चाहिए था, लेकिन तुम मुझे अपने खिलाफ दुश्मनी करोगे। आप रियासत को खतरे में डाल रहे हैं और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपका कबीला मुंतकिल हो जाएगा और मुझसे वफादारी करने वाले कबाइल आबाद होंगे। करातेगन सरदारों का सरदार होगा। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से पूछते हैं, क्या जब मैं दूर था तो आपने मेरी जमीन का सौदा किया? लेकिन एक बात याद रखो, मैं ना तो दुश्मन को अपने कबीले को तबाह करने दूंगा और ना ही तुम्हें मुझसे छीनने दूंगा। इस पर मिर्दौद कहता है, आपको मुआहदा तोड़ने से पहले इसके बारे में सोचना चाहिए था। मैंने अपनी फौज को तुम्हारे कबीले से वापस बुला लिया, अब जाओ और कबीले को बचा सकते हो तो बचा लो। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के कबीले को देखते हुए अबराम ग्रिगोर से कहता है, सलाहुद्दीन के कबीले को घेर कर जहन्नुम में बदल दो, खास तौर पर सलाहुद्दीन को खत्म किया जाए, वो अब हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो ग्रिगोर पूछता है, क्यों? क्या उन अल्फाज की वजह से जो उसने आपके बारे में कहे, या क्या आपका कोई वाकई खुफिया हदफ है? हाँ? तो अबराम कहता है, यकीनन नहीं, उसकी बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर सलाहुद्दीन को मार दिया तो कबीला भी खत्म कर दिया जाएगा। यह सुनकर ग्रिगोर अपने कमांडरों से कहता है, कबीले को घेरना शुरू करो और सलाहुद्दीन को देखते साथ ही मार डालो। इधर मिर्दौद सुल्तान से पूछता है, क्या सलाहुद्दीन का कबीला वही रहेगा? क्या रियासत सिर्फ एक कबीले के लिए खतरे में पड़ जाएगी? तो सुल्तान कहते हैं, मैंने सलाहुद्दीन से बात की और वो अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ है। उसने कहा कि वो सुलेबियों को बर्बाद करने के लिए इकदाम करेगा। तो मिर्दौद कहता है, सुल्तान ये खतरनाक है, या तो आप कबीले को मुंतकिल करें या मैं उसे मुंतकिल कर दूंगा और अपने साथ वफादारी का अहद करने वाले कबाइल को वहाँ आबाद करूंगा। जवाबन सुल्तान कहते हैं, मिर्दौद कबाइल को मुत्तहिद करना अफरा तफरी का बाइस बन रहा है, लेकिन मैं मसले को मुकम्मल तौर पर हल करूंगा। मैं अस्मत खातून के साथ इत्तेहाद करूंगा और इस तरह बोरो कबीला और दूसरे कबाइल मेरे साय तले मुत्तहिद होंगे। यह सुनकर मिर्दौद कहता है, मेरे सुल्तान इसकी जरूरत नहीं, मेरा साया रियासत का साया है और मेरा साया आपका साया है। तो सुल्तान कहते हैं, मेरा साया मेरा है, किसी का साया नहीं है। मिर्दौद पूछता है, मेरे सुल्तान क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मेरा सर आपके लिए कुर्बान, मैं आपके लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। तो सुल्तान कहते हैं, अगर तुमने एक दिन मेरा भरोसा खो दिया तो ऐसा हो जाएगा। तुम मुझे बताओ कि अस्मत खातून से मेरा इत्तेहाद तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है? तुमने कहा कि मेरा साया आपका साया है। तो मिर्दौद कहता है, यकीनन ये है, लेकिन मैंने पहले ही करातेगन को अपने कुमान में लिया था, फिर आपको अस्मत खातून की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं, करातेगन कौन है? मिर्दौद, करातेगन कौन है? वो आपके मफादात का इत्तेहाद है, लेकिन मैं अस्मत खातून के साथ जिंदगी भर का इत्तेहाद करूंगा। मिर्दौद हैरानगी से कहता है, जिंदगी भर के लिए? कैसे? इसका क्या मतलब है? तो सुल्तान कहते हैं, इसका मतलब क्या है सब देख लेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर